तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर की लाइफ को आसान बनाने के लिए सेबी अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेके आता रहता है। कई बार वो इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए होते हैं, कई बार नुकसान भी कर जाते हैं। इस बार सेबी आईपीओ की तरफ कदम बढ़ा रहा है कि आईपीओ में ओवरऑल लेवल पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज कैसे की जाए। आज की तारीख में 15,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। 14-15,000 की रेंज में डिपेंडिंग ऑन द लॉट वैल्यू एंड साइज़ एक रेंज रहता है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट आधा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर आप 7500 से 8,000 रुपये भी लगाने को तैयार हैं तो आप आईपीओ में पहला बिड अपना फाइल कर सकते हैं। क्या बात हो रही है स्पेसिफिक लेवल पे, इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आए। आइए शुरू करते हैं। तो पिछले साल और इस साल के शुरुआत से ही आईपीओ की ओवरऑल लेवल पे इंक्लूजन मार्केट में बढ़ गई है। बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं, चाहे वो पीएसयूज ही क्यों ना हो। भारतीय बाज़ार में पहली बार एक पीएसयू पावर ग्रिड करके अपने आईपीओ को लेके आ रही है, वो अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के एसोसिएशंस ने सेबी को समय ब समय कंप्लेंट किया है कि रिटेल पार्टिसिपेशन रिलेटिवली कम रहती है, इसको और भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर कुछ नंबर्स की बात की जाए तो अगर हम पिछले कुछ आईपीओस की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, उसको 150 गुना रादर सब्सक्राइब किया गया था। उसमें से अराउंड 71 टाइम्स रिटेल की सब्सक्रिप्शन थी, जो कि एक अच्छा नंबर है। मिसेस बेक्टर को 68 टाइम्स किया गया था। उसके अलावा मैज़ागन डॉक का जो आईपीओ आया था 36 गुना था, और आईआरसीटीसी को हालांकि कम मिला था 15 गुना, लेकिन 15 गुना फिर भी एक ठीक नंबर है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस नंबर को और भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, बशर्ते एंट्री पॉइंट का वैल्यू कम कर दिया जाए। 15,000 कई नए निवेशकों के लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उनको लगता है कि अगर पैसा कम मांगा जाता एक लॉट में तो वो भी शायद थोड़ा बहुत अपना हाथ हम आजमा सकते थे प्राइमरी मार्केट में, और लिस्टिंग लेवल पे लिस्टिंग गेन अपना देख सकते थे। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अब कुछ ही समय में हो सकता है, अभी बातें चल रही हैं, कुछ फाइनलाइजेशन नहीं है, लेकिन इस दिशा में बात शुरू हुई है कि 7500 से 8,000 की रेंज में आप एक लॉट अपना सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिस हिसाब से लॉटरी सिस्टम रहता है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको आईपीओ मिले, क्योंकि अब टिकट साइज़ कम हो गया है। हालांकि सेबी ने अलग अलग लेवल पे इस पर भी रेगुलेशन ऑलरेडी लगाया हुआ है आज की तारीख में कि अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसमें 35% का रिटेल सब्सक्रिप्शन रहता है, और लॉस मेकिंग कंपनी के लिए 10%। तो एक तरीके से एक एटलीस्ट इन्वेस्टर के लिए, एक निवेशक के लिए पॉजिटिव ही सोचा जाता है, इसीलिए शायद ये एक कदम भी बढ़ा है। हालांकि महाजन के ऊपर क्या हो रहा है वो अलग मुद्दा है, उस पर अलग वीडियोस बना रहे हैं हम, उसका अपडेट लेके आते रहेंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप दिखा है जिसमें काफ़ी लोगों का कहना है, चाहे वो अलग अलग बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज़ की बात हो, एडवाइजरी कंपनीज़ की बात करें, तो उनका भी कहना है कि 7 से 8,000 की रेंज में अगर सब्सक्रिप्शन अलाउ किया जाएगा, एप्लीकेशन अलाउ किया जाएगा, तो इन्वेस्टर रिटेल लेवल का बहुत बेनिफिट कर सकता है। अब आगे चल के इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात है। क्या एक्चुअल में मटेरियलाइज होगा या नहीं, ये भी समझने की बात है। इन केस हुआ या जो भी इसके बारे में आगे बात बढ़ती है वो इस चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर पे आपको ज़रूर पता लगेगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही इन्फॉर्म करना हमारा काम है, और वो कोशिश की है इस वीडियो में बताने की। इन केस आपके कुछ सवाल हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल फिगर आउट एंड आंसर, ट्राई एंड आंसर कि अगर हम कर पाए तो। वीडियो पसंद आया हमेशा की तरह तो लाइक कीजिए। जैसे हमेशा हम बताते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारी मौजूदगी है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन नाम से फेसबुक ग्रुप ही है हमारा, एक्सक्लूसिव ग्रुप है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्टली कोशिश करूँगा मैं आपको आंसर करने की अलग अलग तरीके से, और आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। जस्ट टाइप इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ज्वाइन द ग्रुप, एंड फिर मिलते हैं वहाँ पे भी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।